पीरियड्स के दौरान क्या संबंध बनाना सेफ है? बहुत सारे कपल्स को ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड या मेसी भी लग सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ देने वाली हूँ। कुछ अनकही बातें हैं और अगर आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करना है वो भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन कैसे होगा, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। पीरियड्स में अक्सर बहुत सारे कपल इसको बहुत ही गंदा या फिर ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। अगर कपल्स की कंसेंट है, हस्बैंड वाइफ दोनों चाहते हैं, तो वो पीरियड्स के दौरान भी रिलेशनशिप रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पर हस्बैंड या वाइफ को थोड़ा दूर रहना पड़ता है और जब उनकी मुलाकात होती है और उस टाइम पे पीरियड्स होंगे तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम पे तो पीरियड्स आ गए, लेकिन आप पीरियड्स के दौरान में भी इंजॉय कर सकती हैं। आप उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफ तरीका अपनाएं कि ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे ही ट्राई करें, आप थर्ड डे यानी कि जब अगर आपकी ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो जाती है उस वक्त भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब भी अगर आपकी पीरियड्स के दौरान अगर आप संबंध रखती हैं तो आपके जो पेट का जो दर्द होता है, क्रैम्पिंग होती है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो आपका कंसेंट है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्रोटेक्शन इस्तेमाल करके आप इसको पूरी टाइम एंजॉय कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इससे कुछ गलत फीलिंग होगी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है, या फिर आपको ऑकवर्ड फीलिंग आ रही है, बहुत ही मेसी और गंदा लग रहा है, तो वो आपका कॉल है, वो आप इसके हिसाब से, आपको कोई भी दबाव नहीं है। तो हस्बैंड वाइफ की कंसेंट है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई ऐसे रिस्क है या बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह के अन्य कोई भी इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। अब रही बात कि बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि नहीं बीमारियां हो सकती हैं, तो देखिए बीमारियां कहाँ होती हैं, जहाँ पर साफ सफाई की कमी होती है। अगर आप साफ सफाई रखती हैं और चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, अपने बॉडी पार्ट का, प्राइवेट पार्ट का अच्छी तरह से ध्यान रखती हैं, साफ सफाई रखती हैं, तो आपको बिल्कुल सेफ इसको माना जा सकता है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको नॉर्मली थर्ड या फोर्थ डे ब्लीडिंग उनकी हल्की हो जाती है, तो उस टाइम को काफ़ी ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील करती हैं। अगर वो हेवी ब्लीडिंग में है तो मे भी हो सकता है कि उनको शायद प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अगर हल्की ब्लीडिंग है तो आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। वो आपका कॉल है, वो आपका कंसेंट है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, उनके लिए पीरियड्स के दौरान रिलेशनशिप रखना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब वो कैसे हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि आपका जब भी ओव्यूलेशन होगा और उसी टाइम पे अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखा है तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन कई बार कुछ महिलाओं के जो पीरियड साइकिल हैं काफ़ी शॉर्ट होते हैं, लाइक 26 दिन 27 दिन पे ही अगर पीरियड्स रिपीट करते हैं, कई बार 25 दिन पे भी पीरियड्स रिपीट करते हैं, तो उनका जो ओव्यूलेशन का जो टाइम है वो बहुत अर्ली हो जाता है। तो अर्ली होने के वजह से अगर आप पीरियड्स के दौरान भी अगर ट्राई करती हैं तो चांसेस आ रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी महिला का 25 जो है वो पीरियड साइकिल है, यानी कि 25 डेज पे उनके पीरियड साइकिल रिपीट करते हैं, तो आप मान करके चलेंगी कि जो आपका पहला हफ्ता खत्म होते होते आपका ओव्यूलेशन हो सकता है, यानी कि 8वें 9वें दिन या 10वें दिन तक आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। तो महिला अगर पीरियड्स में है, अगर मान लीजिए कि उनका 8वें दिन पे या 7वें दिन पे ओव्यूलेशन हो रहा है, 9वें दिन पे ओव्यूलेशन हो रहा है और उनको पीरियड्स के टाइम पे यानी कि 4th डे 5th डे अगर उन्होंने रिलेशनशिप रखा, तो मेल के जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो करीब 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं। तो उनकी बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होंगे और ओव्यूलेशन अगर जल्दी हो गया किसी भी कारणवश तो उनकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक सकती है, क्योंकि अक्सर उन्होंने देखा है कि ओव्यूलेशन को ट्रैक करने में उनसे मिस्टेक हुई है और वो हमेशा पीरियड्स के बाद ही ट्राई उन्होंने किया है। लेकिन अगर आप पीरियड्स के दौरान भी रिलेशनशिप रख के देखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस हाई होंगे, प्रोवाइडेड कि जो आपके मेल के सेल हैं वो 3 से 4 दिन तक सर्वाइव करें और वो अच्छी गुणवत्ता के भी हों। और उसके साथ ही साथ ज़रूरी है कि जो फीमेल है वो भी अपने बॉडी पार्ट को अच्छी तरह से साफ सफाई से रखे, क्योंकि कई बार जो आपका इंटरनल इन्फेक्शन होता है, कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आउटर ही आपके जो मेल के सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो आपके सेल्स डेड ना हो, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीन को मेंटेन करें, जहाँ पर आपका पीएच भी अच्छी तरह से मेंटेन होगा
और पीएच मेंटेन होने की वजह से जो मेल के सेल हैं उनको अंदरूनी अंगों में जाने का एक रास्ता मिलेगा, अच्छी तरह से म्यूकस का डिस्चार्ज होगा, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी भी आसानी से रुक सकती है। क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जिन महिलाओं को जल्दी ओव्यूलेशन होते हैं, यानी कि बच्चेदानी का मुंह भी जल्दी खुल जाता है, तो उनके लिए पीरियड्स के दौरान संबंध रखना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो वो आपका कॉल है, आपकी मर्जी है। अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं और ख़ास करके मतलब आपको बहुत जल्दी आपको पता है कि आपका पीरियड्स आ सकता है, आपका पीरियड 25 दिन पे 24 दिन पे रिपीट हो जाता है, तो आपको पीरियड्स के दौरान भी संबंध रखना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी जॉब की वजह से या किसी कारण की वजह से अगर आपके पास इतना क्वालिटी टाइम नहीं होता है, तो आप पीरियड्स के दौरान भी रिलेशनशिप रख सकती हैं, लेकिन साफ सफाई का और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए भी आप इस टाइम को एंजॉय कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।